दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैनोनिकल इश्यूज क्या होते हैं। इस पे आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन लोगों को है कि कैनोनिकल यूआरएल एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से यूज करना चाहिए। काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। बार बार मुझे कमेंट आ रहा है, बार बार लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वीडियो में। कुछ फ्रेंड्स तो हमको फोन करके भी पूछ रहे हैं यार ये कैनोनिकल यूआरएल इश्यूज को ठीक से सॉल्व कैसे करें, इसको ठीक से समझें कैसे। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। काफी फ्रेंड्स लोगों के, काफी जो हमारे ये सब्सक्राइबर है उनके बार बार रिक्वेस्ट आ रहे थे। आप कमेंट में देखोगे ना, बहुत सारे कमेंट उन्होंने कैनोनिकल यूआरएल के बारे में कहीं ना कहीं पर उन्होंने उसके बारे में पूछा है। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए था। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पूरा कैनोनिकल यूआरएल के बारे में पूरा डीप में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे ना कि मुझे लगता है कि आज के बाद फिर आपको यूट्यूब पे कैनोनिकल यूआरएल के लिए, कैनोनिकल यूआरएल से रिलेटेड आपको फिर आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पहले कैनोनिकल यूआरएल का क्या मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपको दिमाग में कभी भी डाउट आने वाला ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना करके देते रहता हूँ। और ये पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस और वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका ये पूरा सीरीज चालू है। और ये पूरा सीरीज जो है ना, मेरे 10 सालों का मेहनत, जो हमारा जो 10 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वर्डप्रेस और जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ ये प्रीमियम कंटेंट आपको इस चैनल पे दिया जाता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अगर आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है कि हाँ ये एक्चुअल में ये बेनिफिट हो रहा है, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, आपको इससे बेनिफिट होने वाला है, तो लास्ट में पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के बाद फिर ये वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले ये समझते हैं ना कि कैनोनिकल यूआरएल होता क्या है। कैनोनिकल का मतलब होता है फेवरेट, कैनोनिकल का मतलब होता है मास्टर। जैसे अगर हमारे किसी कारणवश हमारे वेब पेज पे इस सेम कंटेंट के 4 अलग अलग पेजेस हो सकते हैं, 4 अलग अलग वेब पेज हो सकते हैं और होते भी हैं किसी न किसी कारणवश। मैं आपको पूरा एक डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, कैनोनिकल का मतलब होता है मास्टर। अगर मान लो हमारी वेबसाइट पे सेम कंटेंट 4 पेजेस पे अगर अवेलेबल है, तो चारों पेजों का जो मेन मास्टर कॉपी है, जो आपका फेवरेट पेज है, जो आपका कौन सा फेवरेट पेज है, कॉपी जो कंटेंट का कॉपी है कौन से पेज पे है, जिसको आप फेवरेट मानते हो, जिसको आप मास्टर मानते हो, तो वही आपका कैनोनिकल बोलते हैं, उसको फेवरेट बोलते हैं। उसमें कैसा होता है कि गूगल के जो सर्च बोट होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, उनको ये एक ही सेम जो पेजेस होते हैं उनको डुप्लीकेट काउंट करने लगता है कि एक ही वेबसाइट पे अलग अलग यूआरएल पे सेम कंटेंट दिख रहा है, इसलिए वो डुप्लीकेट करता है और फिर आपको इंडेक्स करने में, वेबसाइट को इंडेक्स करने में, उससे क्रॉल करने में तकलीफ होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। काफी टाइम और एनर्जी उसका नुकसान होता है वहां पे कि हमको डिसाइड नहीं कर पाता कि भाई कौन सा वेब पेज को इंडेक्स करना है, कौन सा वेब पेज को इंडेक्स नहीं करना है। तो ऐसे केसेज में हमारा बोलते हैं ना कि अगर हमारे 5 पेजेस है तो उसको जो हमारा रैंकिंग पावर है, लिंक जूस या फिर लिंक अथॉरिटी बोलो या फिर लिंक इक्विटी बोलो, जो कुछ भी आप रैंकिंग के लिए जो उसके पास पावर है रैंक करने के लिए, वो फिर वो अलग अलग जितने भी पेजेस के यूआरएल अलग अलग दिख रहे हैं उनमें वो बट जाता है। गूगल के जो उसका रैंकिंग पावर है ना, वो अलग अलग पेजेस में बढ़ जाता है। फिर बाद में फिर अपने कंपटीटर को बीट करके फिर वो आगे नहीं जा पाता, वो पेज अच्छी तरीके से रैंक नहीं कर पाता, इंडेक्स नहीं कर पाता है। तो इसका पहले तो हम ये समझेंगे ना कि किन सिनेरियो में हमारा, अगर मान के चलते आप बोल रहे हो कि मैंने तो अपनी वेबसाइट पे कभी डुप्लीकेट कंटेंट डाला ही नहीं, हमने यूनिक पेजेस रखा है, यूनिक कंटेंट रखा है, तो पहले हम इन सिनेरियो को समझते हैं कि हम न करते हुए भी, हम न चाहते हुए भी वो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाते हैं, डुप्लीकेट या फिर उससे सिमिलर टू डुप्लीकेट हो जाते हैं। लगभग ऐसा लगता है कि हाँ वो कॉपी लगभग सब पे सेम है। तो ऐसे केसेस को, पहले केसेस को समझते हैं कि किन सिनेरियो में होता है। कुछ टेक्निकल एरर होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसमें से पहले तो हमको ये समझना है कि वो होता कैसे है। तो उसमें हमारे पास आता है, जैसे कि अगर हमारा वेबसाइट है और ये हमारे वेबसाइट में, जैसे ये हमारा वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट हो सकता है कि जैसे कि वो
www.example.com से अगर मान लो अपनी वेबसाइट HTTP के बाद फिर आप www डाल करके एक्सेस कर रहे हो सकता है कि कोई यूजर उसको HTTPS :www करके आप कोई भी उसको सर्च कर रहा हो, उसको वेबसाइट पे पहुंच रहा हो। कोई हो सकता है केवल HTTP डाल करके वेबसाइट पे पहुंच रहा हो विदाउट www डाले। हो सकता है कि कोई वहां पे केवल HTTPS डाल करके विदाउट www केवल HTTPS डाल करके जा रहा हो, या तो हो सकता है कि कुछ ऐसे जो HTTP डाले वेबसाइट का नाम फिर /index.php या फिर index.html पेज डाल करके फिर वो उसी पेज पे पहुंच रहे, या फिर कोई भी वेबसाइट जैसे कि अभी HTTP फिर वेबसाइट का नाम फिर आगे जो हमारा index.php डायनामिक वेबसाइट होता है, डायनामिक URL होते हैं, उसमें जैसा ये URL हमारा index.php फिर आगे वो कुछ क्वेरी आ जाते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो होते हैं, अलग अलग सिनेरियो पे देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो एक ही वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की और हमारे लिए तो एक सेम है। लेकिन जब ये जो गूगल के जो बोर्ड्स आते हैं, क्रॉलर होते हैं, जो एल्गोरिथम होते हैं ना, उनको ये 4-5 अलग अलग पेजेज उनको काउंट करता है कि 4-5 अलग अलग URL है, और फिर वो जाकर के उसको ऐसा लगता है कि तो मुझे ये 4-5 अलग अलग URL मिले हैं और ये 4-5 अलग अलग URL पे सेम कंटेंट है। तो ऐसे ये एक पहला सिनेरियो है, एक कॉमन सिनेरियो है। ये सिनेरियो तो सबके साथ होने वाला है, जब तक आप उस चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपके साथ होने वाला ही है ये। तो ऐसे केसेस में यही होता है कि जैसे कि हमको जाकर के इसको एक हमारा ये सिनेरियो, पहले हमको ये सिनेरियो को समझना है कि गूगल बोर्ड्स को अलग अलग लगता है, तो हमको गूगल बोर्ड्स को बताना पड़ेगा भाई कि हमारा ये जो 4-5 पेजेज है, ये 4-5 पेजेज की जो मास्टर पेज है, जो हमको मेन वेब पेज हमको इंडेक्स कराना है, जो हमको जैसे अभी मान लो हमको पहला वाला http://www जो वेबसाइट का नाम है वो हमको पहला वाला URL ही हमको इंडेक्स कराना है गूगल में। बाकी की ये सब जो पेजेज है, ये पेजेज को हमको उसका डुप्लीकेट कॉपी करके उसको कैनोनिकल हम उसको बताएंगे भाई ये जो हमारे बाकी के पेजेज है, ये पेजेज हमको बताएंगे हमारा मास्टर कॉपी है, हमारा कैनोनिकल पेज वो है, आप उनको इंडेक्स करिए। तो ऐसे केसेस में गूगल बोर्ड्स फिर क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद देखो दूसरा सिनेरियो क्या होता है डुप्लीकेट कंटेंट होने का। डुप्लीकेसी का दूसरा सिनेरियो यही होता है, जैसे हमारा कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट होता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट में कैसा होता है कि कोई अगर ई-कॉमर्स के वेबसाइट है, उसमें वेरिएबल प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग हो सकता है, उसके प्रोडक्ट टाइप अलग अलग हो, उसके साइज हो, कलर और साइज भी हो सकता है, या फिर मतलब अलग अलग फिल्टर के सिनेरियो हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है ना। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 4 करके मान के चलो कि आपके पास वेब पेज पे एक आपकी वेबसाइट पे एक 1 2 3 4 करके नाम के एक वेबसाइट है, एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को लोगों को यूजर वहां तक पहुंचने के अलग अलग सिनेरियो यूज करता है। हो सकता है कोई गूगल सर्च में अगर गूगल में सर्च करे कि हमको टी-शर्ट चाहिए, तो टी-शर्ट हो सकता है वो टी-शर्ट वाले पे लेके जाए। अगर हो सकता है सर्च करे कि मुझे रेड कलर का टी-शर्ट चाहिए, तो वो सिनेरियो में भी हमारे पास वो अलग URL जनरेट हो रहा है। अगर कोई बोलेगा मुझे मेन के लिए टी-शर्ट चाहिए हमको रेड कलर का, तो ऐसे भी मतलब अलग अलग सिनेरियो में ना सेम प्रोडक्ट पे लेके जा रहा है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में, और वो पेजेस को इंडेक्स अलग अलग सिनेरियो में भी हमको सेम पेज पे लेके जाता है। ऐसे केसेस में भी ना क्या कंटेंट तो वेब पेज तो एक ही है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो अलग अलग URL के थ्रू वो पेज पे लैंड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में भी गूगल को ऐसा लगता है कि एक सेम प्रोडक्ट अलग अलग URL पे पड़ा हुआ है, सेम कंटेंट है, अलग अलग डुप्लीकेट काउंट उसको करता है, और फिर उसको रैंकिंग फैक्टर में वो इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमको भी वो भी बताना है कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो सेम एक ही प्रोडक्ट है, बाकी के जितने भी URL हैं ये सारे URL को अभी हमको जाकर के बताना पड़ेगा कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, हमारा जो मेन URL है वो हमारा प्रोडक्ट ID = 1 2 3 4 करके जो है ये हमारा जो प्रोडक्ट ID 1 2 3 4 है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। हमको इसी प्रोडक्ट को इंडेक्स करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट में ही जा करके हमको
ऐसे इस सिनेरियो में हमको ये प्रोडक्ट में जाकर के उनको बोलना पड़ेगा कि भाई कि मैं ही मास्टर हूँ। उसके लिए आपको कैनोनिकल यूआरएल उसको हेडर में डिफाइन करना पड़ेगा। हेड टैग के अंदर हमको वहाँ पे जाकर के कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं अपना खुद का ही मास्टर कॉपी हूँ, मेरा और कोई मतलब मैं खुद का मास्टर कॉपी हूँ, ताकि वो अगर किसी और भी सिनेरियो में भी अगर प्रोडक्ट या यूआरएल पे अगर यूजर पहुंच रहे तो वो हेडर में वो कैनोनिकल यूआरएल दिखेगा, ताकि गूगल के सर्च इंजन या कोई भी बोर्ड से उनको मालूम पड़ जाए कि भाई इसका जो मास्टर कॉपी है वो ये वाला है। तो ऐसे सिनेरियो आते हैं। इस सिनेरियो में भी हमको जाकर के जो हमारा मेन कॉपी होता है, जो मास्टर पेज होता है, वो मास्टर पेज में हमको जाके वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है। कैनोनिकल यूआरएल लिखने के लिए हमको हेडर में जाकर के लिंक टैग यूज करके REL = डबल कोट करना है कैनोनिकल करके, फिर हाइपर लिंक हमारा जो भी पेज का नाम है वो हम दे देते हैं। और इसको मैं बताता हूँ, अब आगे बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर इसमें हमारा अगला सिनेरियो क्या होता है, जिससे अगर हमारा कोई ब्लॉग या कोई हमारा ब्लॉग है, वेबसाइट है या फिर पोर्टफोलियो है, तो उसमें ब्लॉग या पोर्टफोलियो है तो उसके सिनेरियो में भी यही होता है। जैसे कि हमारे ब्लॉग के अलग अलग या पोर्टफोलियो के अलग अलग हमारे कैटेगरी हो सकते हैं, कलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में भी जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कोई एक ब्लॉग है, ब्लॉग में अगर मान लो इसे ड्रेस करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर फ्री ड्रेस ग्रीन ड्रेसेज और अवसम करके एक पेज है। वो पेज को देखो ड्रेसेस फोल्डर के अंदर से भी एक्सेस किया गया है, और दूसरा यहाँ पे ग्रीन थिंग्स करके कलेक्शन मान के चलो, कलेक्शन कैटेगरी मानो, वहां से भी वो इसको एक्सेस यहाँ से भी इसको एक्सेस किया गया है। ग्रीन थिंग से भी यहाँ से भी इसको एक्सेस किया हुआ है। तो इस सिनेरियो में भी ना देखिए सेम पेज है, सेम ब्लॉग है, लेकिन इनको अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग 2 यूआरएल हो रहा है। तो हमको जाकर के ये दोनों, ये हमको जो मास्टर कॉपी है हमारा, या जो भी हमारा जो भी पेज हमारा डुप्लीकेट पेज बन रहा है, वहाँ पे जाकर के हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा मास्टर, इसका जो हमारा मास्टर कैनोनिकल यूआरएल हमारा, ये हमारे ग्रीन ड्रेसेज और अवसम करके जो पेज है, ये हमारा मास्टर पेज है, बाकी सब इसके डुप्लीकेट है। तो इस सिनेरियो में भी हमको जा करके वहाँ पे उसको बताना पड़ता है। उसको थर्ड सिनेरियो आता है यहाँ पे, जिसे कि हमारा कि एक ही कोई भी मान के चलो कोई भी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट में क्या हो रहा है कि जैसे कि वो वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में हो सकता है उसका प्रिंटेबल वर्जन अलग हो सकता है वेबसाइट का जो वेब पेज है वो वेब पेज का मोबाइल वर्जन अलग हो, या फिर हो सकता है उसके वो वेबसाइट का PDF वर्जन भी हो। तो क्या हो रहा है कि वेबसाइट एक ही वेब पेज है, एक ही वेब पेज का प्रिंटेबल वर्जन भी हो सकता है, मोबाइल वर्जन भी हो सकता है कि मोबाइल में कैसे दिखाना, वेबसाइट में PDF में कैसे जाएगा, कंटेंट तो देखो सब सेम है। फिर ऐसे केसेज में भी होता है कि वहाँ पर भी वो गूगल को ऐसा लगता है कि भाई वो PDF में भी सेम कंटेंट है, मोबाइल वाले वेबसाइट में भी सेम कंटेंट है, और प्रिंट वाले वेबसाइट में भी, और मेन कंटेंट जो हमारा मास्टर है उसमें भी, जो मेन पेज है उसमें भी सेम कंटेंट है। तो ऐसे केसेज में यही होता है कि उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारा जो प्रिंटेबल वर्जन है, या EMP वर्जन है, PDF वर्जन जो है, इन सब का कैनोनिकल यूआरएल हमारा जो ओरिजिनल पेज है, जो हमारा मेन पेज है वही है। तो हमको जाकर के प्रिंटेबल वर्जन में और EMP वर्जन और PDF वर्जन में उसके हेड सेक्शन में जाकर के वहाँ पे हमको कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन करना पड़ता है, कैनोनिकल टैग वहाँ पे डालना पड़ता है कि हमारा मास्टर जो है वो ये है, आप ये मास्टर कॉपी को इंडेक्स करिए, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, हमको नहीं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अलग अलग मतलब इसमें यही है कि हमको इसीलिए हमको ये कैनोनिकल यूआरएल को यूज करना चाहिए। कैनोनिकल यूआरएल यूज करने का मेन यही है कि हमको गूगल सर्च कंसोल या गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं उनको हमको बताना है कि किस पेज को आपको प्रायोरिटी देनी है, किस पेज को इंडेक्स करना है। और एक और सिनेरियो होता है, जैसे कि मान के चलो हमारा कोई भी वेबसाइट या कोई ब्लॉग है, और वो ब्लॉग को कैसा होता है कि हो सकता है जो हमारा वेबसाइट या ब्लॉग है ना, वो एक कंटेंट किसी और ब्लॉग पे भी पोस्ट किया हुआ है, किसी और न्यूज़ के वेबसाइट पे या कहीं और पे भी अगर वो वेबसाइट भी वो पोस्ट किया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कोई यूजर गूगल में जाकर के उससे रिलेटेड क्वेरी करता है, सर्च करता है, तो गूगल क्या पूरा जाकर के पूरे सर्च इंजन में पूरा वो
ढूंढता है, ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि उसको सेम कंटेंट 8-10 पेजेस पे पड़े हुए हैं, अलग अलग वेबसाइट पे कंटेंट पड़ा हुआ है, तो फिर गूगल वहाँ वो सिनेरियो में भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये वेबसाइट पे भी सेम कंटेंट है, ये वेबसाइट पे भी सेम कंटेंट है, ये वेबसाइट पे भी सेम कंटेंट है। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि गूगल पूरा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसमें भी वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि किस वेब पेज को मुझे रैंक करना है, किस पेज को हमको प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसे केसेस में भी हमको क्या करना है कि हमको जो हमारा कंटेंट कॉपी हुआ है, हमको जिन्होंने भी मतलब जो मास्टर कॉपी है ना उसका यूआरएल, जो मास्टर हमारा है कैनोनिकल यूआरएल है, वो हमारा डुप्लीकेट जो पेजेस है जो बाद में बनाए गए हैं, जो आपका सेकेंडरी है या फिर डुप्लीकेट पेजेस है, वहाँ पर हमको जाके कैनोनिकल यूआरएल का पाथ वहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल हेडर में डिफाइन करना पड़ता है, ताकि गूगल या किसी सर्च इंजन बोर्ड को कंफ्यूजन ना हो, उसका टाइम वेस्ट ना हो वहाँ पे क्रॉल करने में, समझने में कि हमको किस पेज को प्रायोरिटी देना है, किसको इंडेक्स करना है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हमको कभी अगर आपने डिफाइन नहीं किया, अगर मतलब आपने समझ लो कि किसी ने आपका कंटेंट चुरा लिया है, किसी ने आपका कंटेंट चुरा लिया है और आपने अगर वो कैनोनिकल यूआरएल में जाकर के वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैं ही मास्टर हूँ, मैं अपना खुद का मैं ही मास्टर हूँ, यही मतलब कि ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट किसी ने कॉपी कर लिया, तो फिर अगर आपने डिफाइन कर दिया है प्रॉपर तरीके से और आपने सबसे पहले आपने वो कंटेंट को अपने वेब पेज में डाला हो, इंडेक्स करवाया, तो उसके बाद में अगर किसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला और उसने कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन नहीं किया, तो उसका वेब पेज रैंक नहीं करेगा, ऐसा गूगल बाबा बोलता है। उसमें यही होता है कि इसीलिए हमको कैनोनिकल यूआरएल हमको जरूर यूज करना चाहिए। कैनोनिकल यूआरएल नहीं यूज करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा सारा मेहनत बेकार जा सकता है, क्योंकि अलग अलग पेजेज अलग अलग होने की वजह से हमको लगेगा हमने तो अपने वेब पेज के सारे एसईओ अच्छे से कर दिया, सारे रूल्स से रेगुलेशन एसईओ का हमने फॉलो किया, फिर भी हमारा पेज रैंक नहीं किया। एक छोटा सा मिस्टेक आपके सारे मेहनत पे पानी फेर सकता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि हमको ये हमारा जो हम वेबसाइट पे हमारे कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन है कि नहीं है, ऐड किया हुआ है कि नहीं है, या फिर क्या ऐड किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए फिर हमको गूगल क्रोम में एक्सटेंशन आता है, जैसे कि अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, जैसे एसईओ चेकर करके आप खाली डालोगे ना एक्सटेंशन गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में, तो वहाँ पे ढेर सारे प्लगइन मिल जाते हैं, जैसे एसईओ पैक है या फिर एसईओ चेकर, एसईओ चेकलिस्ट, अलग अलग ढेर सारे प्लगइन एक्सटेंशन आते हैं। कोई भी एक एक्सटेंशन आप डालिए और वहाँ पे उसको रन करेंगे ना, तो आपको बता देगा कि ये जो वेब पेज आपने रन किया इसका कैनोनिकल यूआरएल क्या है। तो ऐसे ही आप या तो फिर आप वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट में जाकर के ना आप किसी वेबसाइट को कंट्रोल यू करें, सोर्स कोड में जाकर के आप देखेंगे कैनोनिकल फाइंड करेंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर हम अपने वेबसाइट में या कोई भी हमारा वेबसाइट या ब्लॉग है तो हम उसमें वो कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन कैसे करेंगे, हम कैसे डालेंगे। हमारा मेन तो यहाँ पे है कि हमने सब कुछ जान लिया कि क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, लेकिन हम वो वेबसाइट में वेब पेज पे हम उसको डालेंगे कैसे। तो देखिए जो हमारा CMS वेबसाइट होते हैं, जैसे वर्डप्रेस, जैसे जो पॉपुलर वेबसाइट होते हैं आजकल, तो सब वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही बनाते हैं। अगर वर्डप्रेस में अगर आपने योस्ट का फ्री वाला प्लगइन या फिर पेड वाला भी कोई भी अगर आपने प्लगइन यूज किया है, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रहे हो और आपने योस्ट एसईओ यूज किया, तो योस्ट एसईओ में क्या होगा, योस्ट एसईओ में आप जिस भी पेज को कैनोनिकल यूआरएल आप ऐड करना है, वो पेज में आप नीचे जाइए, योस्ट वाले सेटिंग में जाकर के आप एडवांस सेटिंग में जाकर के आप नीचे सबसे देखेंगे तो कैनोनिकल यूआरएल वहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। बस खाली आपका जो मास्टर पेज है, आपका जो मास्टर कॉपी है, आप वो मास्टर कॉपी का यूआरएल वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। या फिर अगर आप अपना खुद का, गूगल सजेस्ट करता है कि आप अपना खुद का, आप अपने आप को भी बताओ कि मैं ही अपना खुद का मास्टर हूँ। उसके अगर आपका ऐसे केसेस में आपको खुद को भी बताना पड़ेगा कि मैं भी अपना मास्टर हूँ, तो उसमें वो कैनोनिकल यूआरएल आपको वहाँ पे जरूर डिफाइन करना चाहिए, ताकि आगे चल करके किसी भी कारण से वो पेज में कोई भी प्रॉब्लम न आए। उसके बाद में ये हम बता दिए कि आपको कि योस्ट में किस तरीके से, ये बस केवल यहाँ पे आपको कैनोनिकल यूआरएल पेस्ट करना है और सीधा अपडेट करना है और कुछ भी करना इसमें नहीं है। तो फिर इसके बाद में आता है इसमें कि अगर हमको कैनोनिकल यूआरएल हमको HTML में, जो हमारा HTML या सोर्स कोड में कोडिंग, कस्टम कोडिंग करके जो वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कैसा होता है कि जो हमारा हेड सेक्शन होता है, वो हेड सेक्शन में हमको ये अपना कैनोनिकल यूआरएल डालना होता है। कैनोनिकल यूआरएल में क्या करते हैं कि वो लिंक टैग यूज करते हैं, लिंक फिर HREF जो हमारा हाइपर लिंक होता है यूज करने के बाद लास्ट में REL इक्वल टू डबल कोट के अंदर कैनोनिकल लिख देंगे। जो हमारा ये अगर हम लोग हमारा कॉपी वाला पेज है, ये तो मास्टर वाला जो पेज का यूआरएल है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये हमारा
जो हमारा ये कैनोनिकल यूआरएल है, तो हमको ये जो हमारा कैनोनिकल इशू जो आते हैं, ये इशू सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम गूगल बाबा को सजेशन दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सजेशन दे रहे हैं, हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि आपको ऐसा करना है। गूगल चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। गूगल में कैसा हो सकता है कि आपके पास अगर मान के चलिए एक ही पेज के 4-5 वर्जन है, आप बोल लो कि नहीं आपको ये वाला वर्जन यूज करना है, लेकिन हो सकता है गूगल को किसी कारणवश लगे कि नहीं मुझे ये वाला पेज रैंक करना चाहिए, तो रैंक कर सकता है। ऐसे केसेस में आप ये मत समझिए कि आपने कुछ गलत कर दिया, या फिर आपने सही तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं किया, या फिर आपने कुछ टेक्निकल एरर कर दिया है, गलत कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, गूगल की मनमर्जी है, करे ना करे। तो ऐसे केसेस में हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 90% केसेज में ऐसा भी नहीं होता, 2-5-10% केसेज में ऐसा होता है कि किसी पेज को गूगल ने के बोर्ड्स ने प्रायोरिटी दे दिया, उनको कुछ दिख गया उसमें, तो ऐसे केसेज में होते हैं। लेकिन 90% केसेज ऐसे होता है कि जो हम अपने सजेशन दिए हैं ना, वही सजेशन ही फॉलो करते हैं। 10% केसेज में ऐसा होता है। अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप ना मुझे कुछ बोलिए, ना गूगल को कुछ बोलिए, बस आप शांति से रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपका कोई गलती नहीं है उसमें, आपने जो भी किया है बराबर किया है। मुझे लगता है दोस्तों आपको ना ये पूरा डिटेल में मैंने कैनोनिकल यूआरएल के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेन तो कॉन्सेप्ट होता है कि कैनोनिकल यूआरएल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वेबसाइट में एड करता है, आपको ये भी मालूम पड़ गया है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे ये जो हमारा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, हमने जो 10 साल में ये प्रीमियम का एक्सपीरियंस लिया है ना, ये सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको मैं बता रहा हूँ। और ये आपको ये बोलते हैं ना कि आपको हज़ारों रुपए दे करके जो कोर्सेज खरीदने के बाद आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, वैसा कुछ नहीं होगा। ये चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, वेबसाइट से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड आपको एक प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेंगे। अब बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।